हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करुछु आपको आज वीडियो को। तो फ्रेंड्स आमे इग्नो वीडियो प्रिपरेशन करूँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड प्रैक्टिस सीरीज नहीं आसचु। आज एजुकेशनल आउ जनरल अवेयरनेस प्रैक्टिस सीरीज क्लास 1 वीडियो आपने जदि इग्नो वीडियो प्रीवियस ऑल ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन वीडियो देखी ना तेरे प्लेलिस्ट को निश्चय विजिट करूँ जो थे आप इग्नो वीडियो पाखापाखि 70% सिलेक्टेड क्वेश्चन आपरे जैकि आम एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल हे। साइंस प्रैक्टिस सीरीज आपने यही प्लेलिस्ट को देखिपारती ता सहित टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल प्रैक्टिस सीरीज यही प्लेलिस्ट आप देखिपारती। आपने ये पीडीएफ टी डाउनलोड मारे चाहते तेरे टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हो जातु जार लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन में देछु। तो फ्रेंड्स चलतु मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडी को एक्सप्लोर करनवा। तो क्वेश्चन नंबर 1 द चिपको मोमेंट वाज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि आम जो चिपको मोमेंट होता क्या सहित जड़ित क्यों डाटा उपरे तार लिंक अच्छी। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करंतु कोथि या होतिला। तो उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा जेंटा कि सठिक उत्तर रहबा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन यानी कि द चिपको मूवमेंट स्टार्टेड इन द 1970 सेंचुरी वाज aimed at preventing deforestation by hogging tree to protect them यानी कि ये जो आंदोलन होता है गाँ लोक कौन कले से जो गछटी जाके कुंडेकी धरले जहाद्वारा जो पार्टी आसला गछ को काटे डिफरेस्टेशन करने से मैंने गछ काटी पारे ना आउ या हगिंग यानी कि चिपकिकी रही कौन कहला चिपकू मूवमेंट आव्य होता यह 1970 मसीह होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचार देखी नियंतु हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फादर किए। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा जोटा रहबा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि डॉक्टर बी आर आम्बेडकर यानी कि भीमराव आम्बेडकर। तो कौन एक्सप्लेनेशन देखी नियंतु डॉक्टर बी आर आम्बेडकर प्लेज ए pivotal in drafting the Indian Constitution as the chairman of the drafting committee यानी कि ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन थे जहाद्वारा से कौन कला चिठा प्रस्तुत कले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किए करते पी आर आम्बेडकर जो थे कौन कहला फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किए थे डॉक्टर बी आर आम्बेडकर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी नियंतु नालंदा यूनिवर्सिटी वाज प्राइमरली नोन फॉर व्हिच डिसिप्लिन यानी कि क्यों प्रकार शिक्षा सेठी दे थाए नालंदा यूनिवर्सिटी रे। ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा जोटा कि रहबा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बुद्धिस्ट स्टडी यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी रे बुद्धिस्ट शिक्षा दे थे बौद्धिक शिक्षा देते बुद्धिस्ट माने बौद्ध धर्म रिलेटेड शिक्षा दे थे आउ कौन The Nalanda University was prominent center for Buddhist learning in ancient India. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचाते देखी नियंतु Which river is referred as the sorrow of Bihar यानी कि क्यों रिवर को बिहार सरू कहुई। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले एबे चलते सठिक उत्तर जानवा जेटा कि सठिक उत्तर रहबा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कोसी। तो कोसी रिवर इज कॉल्ड द सरू ऑफ बिहार बिकॉज ऑफ इट्स फ्रीक्वेंट फ्लडिंग एंड डिस्ट्रक्शन यानी कि यार फ्रीक्वेंट फ्लडिंग होता है फ्लड होता है यानी कि बात्या होती कौन कोसी रिवर द्वारा आउ डेस्ट्रक्शन बहुत प्रकार विपुल प्रकार डेस्ट्रक्शन होता बहु मात्रा डेस्ट्रक्शन होता या कौन कहला बिहार सरू कहला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी नियंतु द बुक इंडिका वाज रिटन बाय इंडिका ये बुक किए लिखिं। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मेगास्थीन किए चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य को आसते 5 वर्ष ये रही तदंत करते गोटे बुक लिखिते कौन बुक थे मेगास्थीन कौन लिखिते इंडिका इज द अकाउंट ऑफ इंडियन रिटन बाय द ग्रीक एम्बेसडर राष्ट्रदूत ग्रीक राष्ट्रदूत थे मेगास्थीन जोटा कि चंद्रगुप्त मौर्य समय आसते आ 5 वर्ष स्टडी करके मेगास्थीन इंडिका बुक टी लिखिते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु व्हिच एंशिएंट इंडियन यूनिवर्सिटी वाज डिस्ट्रॉयड बाय भक्तियार खिलजी
बख्तियार खिलजी क्यों आमर यूनिवर्सिटी क्यों भारतीय यूनिवर्सिटी को से डिस्ट्रॉय करते ध्वंस कर देते ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले ए चलते सठिक उत्तर जानवा जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नालंदा नालंदा यूनिवर्सिटी वाज बर्न्ड डाउन by Bakhtiyar Khilji in the 12th century leading to a massive loss of knowledge जहाँद्वारा भारतर नॉलेज पर बहुत किसी क्षति है कहीं आम जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी से जगह आम सांस्कृतिक नॉलेज जिते सब वैदिक नॉलेज था सब स्टोर होगी आउ ये जो बख्तियार खिलजी आसला सब जारी बुरी ध्वंस करदेला जहाँद्वारा आम जो आंशिएंट इंडिया जो सब टेक्निक व्यवहार करते जो सब नॉलेज था नष्ट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी ना हु इज कनसीडर द इन्वेंटर ऑफ द न्यूमरल जीरो यार इन्वेंटर किए क्या कनसीडर करा जाए ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले ए चलते सठिक उत्तर जानवा जोटा कि ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ब्रह्मगुप्त यानी ब्रह्मगुप्त एन इंडियन मैथमेटिशियन इज क्रेडिटेड विथ द फॉर्मुलिंग द कंसेप्ट ऑफ जीरो इन द 7th सेंचुरी 7th सेंचुरी कौन करा क्रेडिट दिया कौन पाई जीरो आविष्कार करते इन्वेंट करते फॉर्मुलाइजिंग करते क्या यानी कि ब्रह्मगुप्त को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा बैटल ऑफ पलासी वाज फॉट इन व्हिच ईयर बैटल ऑफ पलासी क्यों ईयर रे होइथिला पलासी युद्ध ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 1757 मसीह बैटल ऑफ पलासी फॉट इन 1757 मार्क द बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया आफ्टर द डिफीट ऑफ नवाज सिराज उद्दौला माने नवाज सिराजुद्दौला को हरला पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापन कला आउ ब्रिटिश रूल चलला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी नि तो टर्म सत्याग्रह वाज कॉइन्ड बाय व्हिच लीडर सत्याग्रह ई टर्म टी क्यों लीडर कॉइन करते ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि महात्मा गांधी इंट्रोड्यूस द टर्म सत्याग्रह टू डिस्क्राइब हिज फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस जो फिलोसफी थी नॉन वायलेंस रेजिस्टेंस यानी कि अहिंसा आंदोलन से ही अहिंसा मात्रा आंदोलन को से डिस्क्राइब करने से एक वर्ड व्यवहार करते जो सत्याग्रह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी ना द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ हम्पी इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट क्यों स्टेट रे हमर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि हम्पी अच्छी ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कर्नाटक यानी कि हम्पी द कैपिटल ऑफ द विजयनगर एम्पायर कैपिटल थला इज द लोकेटेड इन द कर्नाटक एंड इज फेमस फॉर इट्स एंशिएंट टेंपल एंड आर्किटेक्चर एथि सांस्कृतिक जो मंदिर अच्छी तार जो कलाकृति अच्छी से कृति बहुत प्रसिद्ध है बहुत गुड़े टेम्पल अच्छी कलाकृति आ कौट अच्छी कर्नाटकर या विजयनगर एम्पायर कैपिटल थिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी ना पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया वाज फास्ट इंट्रोड्यूस इन व्हिच स्टेट यानी कि इंडिया पंचायती राज सिस्टम क्यों स्टेट रे प्रथम इंट्रोड्यूस करागला ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि राजस्थान द पंचायती राज सिस्टम वाज फास्ट इंट्रोड्यूस इन द राजस्थान इन 1959 इन द नागपुर डिस्ट्रिक्ट प्रथम राजस्थान नागपुर डिस्ट्रिक्ट रे 1959 मसीह को इंट्रोड्यूस कराला कौन पंचायती राज सिस्टम क्योंटी राजस्थान रे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी द टर्म गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या कौन रेफर करे ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि ए नेटवर्क ऑफ हाईवे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कौन एटा हो एक नेटवर्क ऑफ हाईवे यानी कि द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट्स मेजर सिटीज इन इंडिया इंक्लूडिंग दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता अथवा ए नेटवर्क ऑफ हाईवे माने यह हूँ मेजर सिटी को कनेक्ट करुच्ची जो कि कौन कला गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आउ ए नेटवर्क ऑफ हाईवे यह तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी ना हु इज नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया क्या इंडिया आयरन मैन कहुई ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल इज कॉल्ड द आयरन मैन ऑफ इंडिया फॉर हिज रूल इन द यूनिफिकेशन ऑफ इंडियन स्टेट से इंडियन स्टेट को एकत्रित कर बहुत हेल्प करते सरदार वल्लभ भाई पटेल जो कौन कहला आयरन मैन ऑफ इंडिया।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु भारत रत्न वाज फास्ट अवार्डेड इन व्हिच ईयर यानी कि भारत रत्न प्रथम केउं वर्ष दिया स्टार्ट है। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा कि सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1954 यानी कि भारत रत्न इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न कौन इंडिया सब हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड एटा यह केबे प्रथम दिगला इंडिया रे जोटा कि 1954 रे दिया गला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी ना द क्वाइट मूवमेंट स्टार्टेड इन व्हिच ईयर यानी कि हमारे भारत छाड़ आंदोलन क्यों ईयर स्टार्ट है। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा कि सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1942 यानी कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट इनिशिएटेड बाय महात्मा गांधी बिगन इन 1942 टू डिमांड ऑन द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल माने ब्रिटिश रूल को हटाया डिमांड रे आमर क्वाइट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट है किए इनिशिएट करते महात्मा गांधी यार आरंभ करते केबे 1942 रे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हु रोड द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये बुक टी किए लिखिले। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जवाहरलाल नेहरू रोड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया व्हाइल ही वाज इम्प्रिजन्ड बाय ब्रिटिश रूल यानी कि ब्रिटिश मान द्वारा से जो बंदी होते बंदी होगी बंदी कारागार से एमती बही लिखिले जोटा डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु द टर्म हिंद स्वराज इज एसोसिएटेड विथ व्हिच लीडर हिंद स्वराज यह क्यों लीडर सहित जड़ित। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि महात्मा गांधी हिंद स्वराज इज ए बुक रिटन बाय महात्मा गांधी इन 1909 आउटलाइनिंग हिज विजन्स फॉर इंडिया सेल्फ रूल यानी कि जो विजन था इंडिया को सेल्फ रूल माने स्वतंत्रता भाव में निजे स्वाधीन भाव में शासन कर इंडिया भारत स्वाधीनता कंट्री हम तो जो विजन था को यही बही से लिखिं यानी कि हिंद स्वराज रे से लिखिं किए लिखिं महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी ना इन व्हिच ईयर व्हाई द राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन इंडिया जो राइट टू एजुकेशन एक्ट केबे प्रणयन है। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 2009 मसीह द राइट टू एजुकेशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन 2009 मेकिंग एजुकेशन ए फंडामेंटल राइट्स फॉर चिल्ड्रेन एज ग्रुप 6-14 यानी 6-14 वर्ष पिला फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवा यार लक्ष्य था राइट टू एजुकेशन एक्ट यह केबे प्रणयन है 2009 मसीह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु द हरबन सिविलाइजेशन ऑल्सो नोन एज माने हर्बल सिविलाइजेशन जो अच्छी आम ऑल्सो कौन कहे। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले चलते सठिक उत्तर जानवा जोटा कि रही ऑप्शन नंबर 2 यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आम कहवा कहीं द हर्बल सिविलाइजेशन इज कॉमनली रेफर्ड एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन ड्यू टू इट्स लोकेशन अलोंग द इंडस रिवर यानी कि यह जो जो सभ्यता जो जगार उत्थान कर नदी कहा कौ नदी पाखे जहाँ इंडस नदी पाखे यार उत्थान होता कौन कहला इंडस वैली सिविलाइजेशन कहला क्या हरप्पन सिविलाइजेशन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु ऑपरेशन फ्लड वाज रिलेटेड टू व्हिच सेक्टर ऑफ इन इंडिया क्यों सेक्टर रे ऑपरेशन फ्लड काम करुच्ची। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि डायरी यानी कि ऑपरेशन फ्लड इज इनिशिएटेड बाय द नेशनल डायरी डेवलपमेंट बोर्ड्स रिवोल्यूशनाइज्ड मिल्क प्रोडक्शन इन इंडिया मेकिंग इट द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क माने यह कौन है फ्लड टाइम जो चाषबास हो पारा ना यानी कि नष्ट हो गला से टाइम गोटे मात्र माध्यम था जे कि गाय क्षीर उत्पादन जो बढ़े पार आमको न्यूट्रिएंट जोगे पार तो से यही मिशन टी लागू है कार्यकारी है ऑपरेशन फ्लड जहाँकि मिल्क उत्पादन को कौन कला वृद्धि कला जहाद्वारा डायरी प्रोडक्ट बहुत बाहरी पारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी नियंतु हु फाउंडेड द आर्य समाज इन 1875 1857 मसीह किए आर्य समाज फाउंड करते। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि दयानंद सरस्वती आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती टू रिफॉर्म हिंदू सोसाइटी एंड प्रोपागेट वैदिक टीचिंग वैदिक टीचिंग केमी प्रोपागेट यानी कि प्रचार करेंगे माने वैदिक शिक्षा को केमी प्रचार करेंगे आ हिंदूर सोसाइटी केमी संस्कार आणवे से उद्देश्य यार यार तैयारी होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु व्हिच रिफॉर्म मूवमेंट वाज लेड बाय राजा राममोहन राय
राजा राममोहन राय केउं समाज गठन करते केउं मिशन गठन करते ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करें अब चलते सठिक उत्तर जानना जो सठिक उत्तर है ऑप्शन 2 यानी कि ब्राह्मण समाज यानी कि राजा राममोहन राय फाउंडेड द ब्राह्मण समाज टू प्रमोट मोनेथिज्म एंड सोशल रिफॉर्म इंक्लूडिंग एबोलिशिंग सती यानी कि जो सतीदाह प्रथा था ताको एबोलिश करबा रद्द करबा और ता सहित एकीकरण करबा आउ सोसाइटी सामाजिक जो संस्कार आनिबा तार मुवमेंटा किए स्टार्ट करते राजा राममोहन राय राजा से कौन गठन करते फाउंड करते ब्राह्मण समाज गठन करते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु द रामकृष्ण मिशन वाज एस्टाब्लिश बाय हुम यानी कि जो रामकृष्ण मिशन यहाँ किए एस्टाब्लिश करते किए प्रतिष्ठा करते ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले चलते सठिक उत्तर जानवा जेमती सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि स्वामी विवेकानंद फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन टू प्रमोट वेदांतिक टीचिंग एंड ह्यूमनिटेरियन वर्क माने वैदिक शिक्षा किपर दि जापर लोकों भितर केमती सामाजिक कौन वर्क कर समाज लोक मंगल मानविक काम कर से उद्देश्य स्वामी विवेकानंद यार प्रतिष्ठा करते कौन स्वामी रामकृष्ण मिशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचार देखी नियंतु द देवांग मूवमेंट वाज प्राइमरली एम एट आम जो देवांग मूवमेंट अच्छी तार एमटा कौन लक्ष्य कौन ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले चलते सठिक उत्तर जानवा जो सठिक उत्तर ऑप्शन 2 यानी कि रिफॉर्मिंग इस्लामिक सोसाइटी तार संस्कार आने यार लक्ष्य था यानी कि देवांग मूवमेंट फोकसेस ऑन रिव्यूइंग इस्लामिक ट्रेडिशन एंड प्रोवाइडिंग इस्लामिक एजुकेशन टू अपोज वेस्टर्न इन्फ्लुएंस माने वेस्टर्न जो इन्फ्लुएंस पकाउछन्ती ताको इन्फ्लुएंस को अपोज करबा और सेमानकर कल्चर को स्टडी करबा रिव्यू करबा रिवाइव करबा तापर या गुरुत्व देला कौन दिवांग मूवमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन पचार देखी नियंतु ज्योतिराव फुले वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट यानी कि क्यों मूवमेंट सहित ज्योतिराव फुले जड़ित ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले चलते सठिक उत्तर जानवा जोटा कि सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सत्य सुधाक समाज ज्योतिराव फुले कौन करते फाउंडर द सत्य सुधाक समाज टू फाइट कास्ट ऑपरेशन एंड प्रमोट एजुकेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस तांकर उद्देश्य बहुत भल था सी कौन करते कास्ट मान दलित मान जो चकटी रखी दूसरे नीच करते मैंने कास्ट जो भेदभाव करते से कौन करते इक्वालिटी इक्वाल अपरच्युनिटी से लड़ी आउ से किपर एजुकेशन प्रोवाइड कर से ए कौन करते प्रोत्साहन देते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी नियंतु तो विडो रिमैरेज एक्ट वाज इनेक्टेड इन व्हिच ईयर क्यों ईयर रे विडो रिमैरेज एक्ट पास है ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले चलते सठिक उत्तर जानवा जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन 2 यानी कि 1856 मसीह विडो रिमैरेज एक्ट वाज पास्ड इन 1856 ड्यू टू एफर्ट बाय रिफॉर्मिंग लाइक ईश्वर चंद्र विद्यासागर टू सपोर्ट विडोज राइट यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर या कौन करते सपोर्ट करते आई जो एक्ट केवे प्रणयन है 1856 मसीह जैक विडो रिमैरेज को सपोर्ट करता। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु तो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय आम जो सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट यहाँ किए लॉन्च करते ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले चलते सठिक उत्तर जानवा जो सठिक उत्तर ऑप्शन नंबर 1 यानी ईवी रामसे निकर के ईवी रामसे रामास्वामी नेकर ईवी रामास्वामी नेकर जे कि कौन करते सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट स्टार्ट करते लॉन्च करते इन तमिलनाडु कौटी तमिलनाडु थार टू प्रोमोट सोशल इक्वालिटी एंड चैलेंज ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन आम जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो चैलेंज करते आ सोशल इक्वालिटी से प्रोत्साहन देते प्रोमोट करते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्राह्मण समाज वाज ब्राह्मण समाज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 यानी रिफॉर्म सोशल प्रैक्टिसेस यानी कि सोशल प्रैक्टिस जो जहाँ किसी हो सामाजिक भारत तार संस्कार आने ये गुरुत्व देता कौन ब्राह्मण समाज यानी ब्राह्मण समाज फोकस ऑन एबोलिशिंग सफरेस्टेशन एंड प्रैक्टिसेस लाइक सती एंड चाइल्ड मैरेज माने से कौन करता जो आम अंधविश्वास था यानी कि चाइल्ड मैरेज अंधविश्वास चाइल्ड पिला बाहर कराला सतीदाह प्रथा माने सती जो मारी दिया तो ये जो कांड होता ये कांड को विरुद्ध से कौन करते
कौन करते ये मिशन टी स्टार्ट करते ब्राह्मण समाज गठन करते यार मोटिव था कि ये सब हटेबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखना तो द प्राइमरी फोकस ऑफ द प्रार्थना समाज वाज प्रार्थना समाज प्राइमरी फोकस कौन रोचे ऑप्शन देखते ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करें चलते सठिक उत्तर जानवा जो सठिक उत्तर है ऑप्शन 2 यानी कि सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म रोचे प्रार्थना समाज वर्क फॉर सोशल रिफॉर्म लाइक वुमेन्स एजुकेशन एंड विडो मैरिज एंड एब्लिशिंग अनटचेबिलिटी माने प्रार्थना समाज कौन करता सोशल रिफॉर्म आनता विडोज एजुकेशन उपरे माने वुमेन को शिक्षा उपर आनता विडोज रिमैरेज उपर आनता आउ एब्लिशिंग नॉन टचेबिलिटी माने जो अस्पृश्यता ताकू विरोध करथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा प्रार्थना समाज तार लक्ष्य थिला हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन रेनाइंसांस रिनाइंसांस माने इंडियन रिनाइंसांस रो के फादर ऑप्शन देखंतु ऑप्शन देखि कि यार उत्तर कमेंट करंतु उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा जोटा कि रहबो ऑप्शन 3 राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय इज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन रिनाइंसांस फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म इन इंडिया। इंडिया सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म आने तांकर भल अवदान थिबारु तांको फादर ऑफ इंडियन रिनाइंसांस यानी कि भारत पिता सहित तुलना कराला कहीं से जो आम जो धार्मिक क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में जो बड़ अवदान था से अवदान गोटे पिता सदृश कहला माने से जो संस्कृति से जो संस्कार तार से जनक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द अलीगढ़ मूवमेंट वाज लेड बाय अलीगढ़ मूवमेंट जो होता तार लीडिंग किए नहीं ऑप्शन देखते ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जो उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि शाह शायद अहमद खान। Sir Syed Ahmad Khan started the Aligarh movement to promote modern education among Muslim in India. इंडिया मुस्लिम को माने कौन करते सर शायद आमिर खान कौन करते अलीगढ़ मूवमेंट करते मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करने मुस्लिम माने मुस्लिम मान भितर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु The primary goals of self-respect movement was self-respect movement प्राइमरी गोल कौन रही ऑप्शन देखते ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करें जो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अचीव कास्ट इक्वालिटी माने सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट एम्स टू इरेडिकेट कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोट सोशल जस्टिस माने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को इरेडिकेट करबा सोशल जस्टिस को प्रमोट करबा यार लक्ष्य थिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखि नंतु द वैकम सत्याग्रह वाज एसोसिएटेड विथ आम जो वैकम सत्याग्रह से क्या सहित जड़ित ऑप्शन देखते ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि टेम्पल एंट्री ऑफ दलित यानी कि वैकम सत्याग्रह केवे होता 1924 ରୁ 1925 भितर वाज ए मूवमेंट इन केरल मूवमेंट व्हाट द राइट ऑफ लोअर कास्ट टू एंटर द टेम्पल एंटर करने जो राइट्स होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु which reformer was closely associated with the uplifting of the women in Maharashtra women's मानकर uplifting क्यों रिफॉर्मर एथरे जड़ित तांकर विकास क्यों रिफॉर्मर जड़ित महाराष्ट्र रे के आंदोलन करते या फिर जो कौन मोटिवेशन आते ऑप्शन देखते ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले चलते सठिक उत्तर जानवा जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन 2 यानी कि ज्योतिराव फुले एंड हिज वाइफ सती सावित्री बाई फुले वर्ड फॉर वुमेन एजुकेशन एंड राइट इन महाराष्ट्र मान वुमेन को किपर प्रोत्साहन दिहब तांकर शिक्षा केमिति मिले से अधिकार केमिति मिले से ज्योतिराव फुले एंड वाइफ जो सावित्री फुले ये मिलित भाव में काम करते कौटी महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी ना तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी इन इंडिया वाज माने इंडिया रो जो थियोसॉफिकल सोसाइटी अच्छी तार प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कौन ऑप्शन देखते ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले चलते सठिक उत्तर जानवा जो ऑप्शन नंबर 3 रहा यानी कि रिलीजियस एंड कल्चरल रिवाइवल यानी कि द थियोसॉफिकल एंड सोसाइटी एम्स टू रिवाइव इंडियन स्पिरिचुअल ट्रेडिशनल एंड एनकरेज यूनिवर्सल ब्रदरहुड माने भातृभाव माने सामूहिक भाव आम सब भाई भाई ये जो भातृभाव ये मनोवृत्ति से भर सृष्टि करवा स्पिरिचुअल ट्रेडिशन को रिवाइव करवा तार पुनरुद्धार करवा यार लक्ष्य था यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी रो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी नियंतु तो ऑप्शन नंबर 3 थिला
ईश्वर चंद्र विद्यासागर इज नोन फॉर हिज एफर्ट इन यानी कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर तांकर कौन पाई से जनाशुना तांकर एफर्ट को क्षेत्र में अच्छी ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले चलते सठिक उत्तर देना जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि प्रोमोटिंग वुमेन्स एजुकेशन को से कौन करते प्रमोट करते ईश्वर चंद्र विद्यासागर वर्क टायरलेसली फॉर वुमेन्स एजुकेशन एंड ओइडो रिमेरेज आ वुमेन एजुकेशन से फुल अटेंटिवली काम करते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी टायरलेसली माने माने अक्लांत भाव से परिश्रम करते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन द यंग बेंगल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय यंग बेंगल मूवमेंट किए स्टार्ट करते ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले चलते सठिक उत्तर आना जोटा 2 रहा यानी कि हेनरी डेरोजियो द यंग बेंगल मूवमेंट स्टार्टेड बाय हेनरी डेरोजियो एम्स एट प्रोमोटिंग रैशनल थिंकिंग एंड क्वेश्चनिंग ट्रेडिशन रैशनल थिंकिंग को प्रमोट करवा और ट्रेडिशनल थिंकिंग को कौन करवा क्वेश्चनिंग करवा या से गुरुत्व देते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी ना स्वामी विवेकानंद फेमस स्पीच एट द वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस वाज डिलीवर्ड इन व्हिच ईयर स्वामी विवेकानंद जो वर्ल्ड पार्लियामेंट रिलीजियस ऊपर जो स्पीच देते फेमस स्पीच ता क्यों मसीहा देते ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जो उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1893 यानी स्वामी विवेकानंद डिलीवर्स हिज आइकनिक स्पीच इन शिकागो इन 1893 प्रोमोटिंग इंडियन फिलोसफी इंडियन जो दर्शन शास्त्र अच्छी ताकि प्रोमोट कर प्रोत्साहन कर से दर्शाई स्वैप करते केवे 1893 चिकागो ठारे स्पीच बहुत आइकनिक थिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी द हंटर कमिशन ऑफ 1882 वाज रिलेटेड टू देखिए हंटर कमिशन जोटा कि 1882 रे होइतिला तार मोटिव कौन थिला ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहबो ऑप्शन नंबर 2 यानी कि एजुकेशन रिफॉर्म हंटर कमिशन वाज फोकस्ड ऑन प्रोमोटिंग प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन इन इंडिया प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को प्रमोट करबा यार मुख्य उद्देश्य थिला। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखि नंतु द सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय यानी कि इंडियन सोसाइटी सर्वेंट के फाउंड करते। तो ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट मान सेवक मान को फाउंड करते कौन पाई से ये सर्वेंट को फाउंड करते इंडियन सोसाइटी को वर्क फॉर सोशल रिफॉर्म एंड नेशनल प्रोग्रेस काम कर सोसाइटी यानी कि सामाजिक किपर संस्कार आनब तापर काम करने को से ये सर्वेंट को कौन करते नियोजित करते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी दिखाँ हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर 1857 मसीह जो रिवोल्ट होता है से रिवोल्ट कानपुर ठारे किए लीड करते ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि नाना साहेब यानी कि नाना साहेब लेड द रिवोल्ट इन कानपुर अपोजिंग ब्रिटिश रूल एंड प्लेइंग ए सिग्निफिकेंट रोल इन अपराइजिंग यानी कि जो आंदोलन होता जो विरोधी आंदोलन होता से लीड नहीं नाना साहेब आउ कानपुर ठारे नहीं जहाँ ब्रिटिश रूल को से विरोध करके आंदोलन टी चलते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो जोटा कहला द रिवोल्ट 1857 रिवोल्ट बिगन विथ द व्हिच प्लेस माने एमान मते केउ प्लेस रे रिवोल्ट स्टार्ट हैला ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि मेरठ ठारे होतला। द रिवोल्ट बिगन इन मेरठ ऑन मे 10 1857 मे 10 1857 रे मेरठ ठारे होइतला व्हेन द इंडियन सोल्जर रिबेल्ड अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑफिसर यानी कि इंडियन सोल्जर ब्रिटिश ऑफिसर को विरुद्ध रिबेल्ट यानी कि आंदोलन स्टार्ट कले कौन पर आंदोलन करते कहीं जो चर्बी लगा गन तार जो काट्रेज थिला से काट्रेज को मैंने दांत कामुड़ी की कौन करे बाहर करेंगे से बाहर करते से जो चर्बीटा थिला कौन थिला आम हिंदू मानी जे से कौन तैयारी करते माने गुरु मांस से आउ मुस्लिम मान कौन थी यहाँ घुषुरी मांस था जो कि फैट रहा तैयारी होता या आमर जो सोल्जर थे से विरोध करते आउ जो इंडियन सोल्जर फास्ट विरोध करते जहाँद्वारा से आमर आंदोलन स्टार्ट होता है रिवोल्ट स्टार्ट होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी ना द रिवोल्ट 1857 जो अलसु नोन आम अलसु कौन कहीपर
ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करें तो सठिक उत्तर जाना जोटा कि ऑप्शन नंबर 3 रहिबो बोथ 1 एंड 2 रहिबो यानी कि सिपाही मटेरियल अच्छे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस होची द रिवोल्ट 1857 टर्म अंडर सिपाही मटेरियल बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस एंड एज द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बाय इंडियन नेशनलिस्ट यानी कि इंडियन नेशनालिटी माने कौन कले या होची भारत स्वाधीनता संग्राम एक प्रथम युद्ध आउ प्रथम आंदोलन आउ या को ब्रिटिश माने कौन कहले सिपाही मुटेन बोली तार नामकरण देथिले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हु वाज द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग द रिवोल्ट 1857 1857 मसीह मुगल एम्पायर किए थे। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले विचलन सठिक उत्तर जाना जोटा कि ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बहादुर शाह जफर थे यानी बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट मुगल एम्पायर एंड सिंबलिक लीडर ऑफ द 1857 रिवोल्ट 1857 मसीह जो रिवोल्ट होता तार सिंबलिक आइकन थे ये बहादुर शाह जफर तांकर मृत्यु पर आमर कौन होता मुगल एम्पायर खत्म हो जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा which British officer recaptured Delhi during the revolt of 1857 1857 मसीह जो रिवोल्ट होता क्यों ब्रिटिश ऑफिसर दिल्ली को रिकैप्चर करने जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि जॉन निकोलसन जॉन निकोलसन प्लेड ए की रोल्स इन रिकैप्चरिंग दिल्ली ड्यूरिंग द रिवोल्ट 1857 मसीहा रिवोल्ट बेले ताको रिकैप्चर करते। तापर हु लेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन झांसी 1857 मसीह जो रिवोल्ट होता झांसी टारे किए लीड नहीं ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले चलन तो सठिक उत्तर जाना जोटा कि रहा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रानी लक्ष्मीबाई वाज द क्वीन ऑफ झांसी लेड द रिवोल्ट ऑफ बिकॉज बिकेम द सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट ब्रिटिश रूल भितर रूल उपर से कौन करते रेजिस्टेंस करते बाधा देते आंदोलन करते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी ना द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स या किए इंट्रोड्यूस करते। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि लॉर्ड डेलहाउसी इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स which was one of the major cause of the revolt in 1857 1857 मसीहा जो रिवोल्ट होता तार मेन कज एटा बनूची यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु which revolt leader was associated with the regions of Bihar during 1857 and Bihar region सहित क्यों लीडर टी जड़ित अच्छा ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि Conwar Singh was led revolt of in Bihar fought against the British in remarkable valor and से बिहार रे की रिवोल्ट स्टार्ट करले किए कनवर सिंह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु who was the British Governor General during the revolt of 1857 1857 मसीह जो रिवोल्ट होता तार ब्रिटिश गवर्नर जनरल किए थे। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि लॉर्ड कैनन हुआ द गवर्नर जनरल ऑफ 1857 रिवोल्ट ये रिवोल्ट समय से गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा द रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल्ड प्राइमरली ड्यू टू यानी कि 1857 मसीहा जो रिवोल्ट होता फेल कहीं होगा। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर ऑल ऑफ द अबव लैक ऑफ यूनिटी इन इंडिया तापर सुपरियर ऑफ ब्रिटिश मिलिटारी पावर सुपरियर माने बहुत शक्तिशाली थिबारु लैक ऑफ प्रॉपर लीडरशिप अभाव टिके थिबारु ता कौन है सक्सेसफुल हो पारला नहीं। द रिवोल्ट फेल्स ड्यू टू मल्टीपल रीजन्स इंक्लूडिंग लैक ऑफ यूनिटी बेटर ब्रिटिश मिलिटारी स्ट्राटेजीज एंड वीक लीडरशिप पाई मिलिटारी स्ट्राटेजी ठीक भाव नहीं पारिबारु या फेल हो गला। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कौन पचार देखी नियंतु द मंगल पांडे इज एसोसिएटेड विथ व्हिच इवेंट मंगल पांडे क्यों इवेंट सहित जड़ित। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करूँ उत्तर कमेंट कले चलते सठिक उत्तर जाना जोटा कि रहा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि द अपराइजिंग ऑफ बाराकोटा जो अपराइजिंग होता आंदोलन होता से आंदोलन लीड नहीं किए मंगल पांडे नहीं कौन करते मंगल पांडे नोन फॉर इनिशिएटिंग द अपराइजिंग बाराकपुर इन 1857 अगेंस्ट ब्रिटिश ऑफिसर विरुद्ध से कौन करते संग्राम आरंभ करते बाधा देते विरुद्ध आंदोलन करते तेज 1857 मसीह प्रथम किए करते मंगल पांडे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो द रिवोल्ट ऑफ 1857 शो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप माने से जे रिवोल्ट होते से रिवोल्ट रे के माने एक्टिव पार्टिसिपेशन करते। ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जोटा सठिक उत्तर रहा ऑप्शन नंबर
फोर यानी कि एथिरे जमींदार भी नहीं पीजेंट यानी कि आम कृषक भाई मैंने भी भाग नहीं सोल्जर मैंने भी भाग नहीं समस्त मैंने मिलमिशि एत भाग नहीं रिवोल्ट समस्त अंशीदारी अच्छी यानी कि ऑल द अबव आर करेक्ट द रिवोल्ट involves soldiers peasants and जमींदार यूनाइटेड अगेंस्ट द ब्रिटिश एक्सप्लॉइटेशन माने ब्रिटिश माने किपरि जो शोषण करते शोषण विरुद्ध में कौन करते आंदोलन आरंभ करते नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु Which of the following is not a cause of revolt in 1857 1857 मसीहा जो आंदोलन होता है मैंने क्यों कारण नुह ऑप्शन देखो तो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट कर ले चलो तो सट्टे उत्तर ना जोटा सट्टे उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज यानी कि व्हिच while social and political and military grievance triggers the revolt university establishment was not unrelated यानी कि यूनिवर्सिटी एस्टाब्लिशमेंट एथरे जड़ित नुह तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचाते देखी नियंतु what was the main trigger for the revolt of 1857 1857 मसीहा जो रिवोल्ट होता तार मेन ट्रिगर कौन मुख्य कारण कौन ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जो सঠিক उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रास कार्ट्रिज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखि नियंतु काहे रिवोल्ट काहे स्टार्ट होता कौन पे होता देखि नियंतु इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रास टू कार्ट्रिज माने ये जो कार्ट्रिज माने ता कोथे तैयार माने तोया आकार रे माने ता चर्बी रे हेता तैयार हेतला आ कार चर्बी को से माने व्यवहार करतले काउर चर्बी को आ पीग रे चर्बी को आ से माने को केमिति खोले को आतले ताको कहतला तमे दांत रे कामडी के ताको खोलिबो तो ये जे दांत रे कामडी खोलिबो आ सेतरे कोन कहतला हिंदू मानन को गाई रो कार्ट्रिज दिया होतला आ कोन कहतला आ मुस्लिम मानन को पिग फैट रो कार्ट्रिज दिया होतला जो कि से रक्त गरम करदेला आ स्वाधीनता मैंने से फास्ट संग्राम आरंभ करने स्टार्ट करदे जहाँ आम कौन कहला सिपाही मोटिन कहला तो से ही संग्राम स्टार्ट है तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पचार देखी नियंतु द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंडेड विथ द कैप्चर ऑफ व्हिच लीडर क्यों लीडर को धरवा पर आम 1857 मसीहा जो रिवोल्ट होता बंद हो गला ऑप्शन देखो तो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जो सঠিক उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 यानी कि बहादुर शाहजहां बहादुर शाहजहां वाज कैप्चर्ड एंड एक्सिल्ड टू रैंगन आफ्टर द रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड यानी कि आम जो रिवोल्ट होता ताकू दमन कले तापर आम जो बहादुर शाहजहां ताकू धर नेले ताकू बहिष्कार कराला कोर्ट पठाला रैंगन को पठाईगला तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु द रिवोल्ट ऑफ 1857 रिजल्ट्स इन यानी कि 1857 मसीहा जो रिवोल्ट है तार रिजल्ट कौन था ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जो सঠিক उत्तर रहा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑल द अबव रहिबो यानी कि जो रिवोल्ट रिजल्ट है कौन एंड ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल ईस्ट इंडिया कंपनी रूल एंड है डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन रूल भी इंडिया तार भी बंद है तापर इंक्रीज राशियल बिटरनेस माने ब्रिटिश का माने रानी को अध्यक्षता चलिले माने जो गवर्नर जनरल जो शासन करते चलिले नहीं तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखी नियंतु who declared the revolt of 1857 as the first war of Indian independence इंडियन इंडिपेंडेंस प्रथम युद्ध को किए डिक्लेयर करते 1857 मसीहा जो रिवोल्ट होता फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भाव में किए कौन डिक्लेयर करते ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए उत्तर कमेंट कले जो सঠিক उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि वी.डी. Savarkar. V.D. Savarkar described the revolt of 1857 as the first war of Indian independence for his book. तां book रे आपको मेंशन करछंती तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है टांडा टोपे वाज डिफेंडेड बाय व्हिच ब्रिटिश ऑफिसर क्यों ब्रिटिश ऑफिसर द्वारा टांडा टोपे डिफेंड हारितले ऑप्शन देखो ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करले अभी चलन तो सঠিক उत्तर जानना जोटा सঠিক उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि हग रोज यानी टाटा टोपे वाज डिफेंडेड बाय कादर डिफेंडेड हग रोज द्वारा ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 मसीहा रिवोल्ट द्वारा से हारि गिरथिले कादर हग रोज द्वारा किए टाटा टोपे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कौन पचार देखि नियंतु द रीजन वाज लीस्ट अफेक्टेड बाय द रिवोल्ट ऑफ 1857 1857 मसीहा केउ रीजन के अंचल कम मात्रा रे अफेक्टेड होइतिला और जोटा कि सঠিক उत्तर रहबा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि पंजाब तो पंजाब regions remained relatively quiet during the revolt
with the limited participation in the uprising एते से बहुत लिमिटेड पार्टिसिपेशन करथला जोथि कि तार इफेक्ट बहुत कम थिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो The revolt of 1857 marked the end of the Huj dynasty in India. क्यों dynasty end हो जाता जोटा कि उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मुगल dynasty यानी कि मुगल dynasty was ended. The revolt marked the end of the Mughal dynasty. The Bahadur Shah Zafar was exiled कर केटु एक्सिल करे तो बहिष्कार करी तांको नागन को पढ़ाई दिला। The end of the Mughal rulers जहाँ कि इंडिया रा मुगल रूलर बंद ହେଇଗଲା। तो फ्रेंड्स आशा करते आपको वीडियो भल लगी जब भल लगी तेज चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिंतु। ता सहित इंग्लिश प्रीवियस ऑलर क्वेश्चन सॉल्यूशन देखा ये प्लेलिस्ट को निश्चय विजिट करूँ। और यार पीडी आपने टेलीग्राम ग्रुप जॉइन हो पारे जहाँ लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन देचु। सो फाइनल थैंक यू फॉर वाचिंग दिस।